गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बताइए गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के क्या करा था? तो आंसर होगा कमलम। अच्छा, एक प्रश्न अगर इसी से मिलता जुलता आपसे पूछा जाए कि मोंक फ्रूट की खेती देश में पहली बार कहाँ पे की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में। अगला बताइए, नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। और यहां से भी आप एक प्रश्न याद रख सकते हो, रुमाना सिन्हा सहगल का नाम। उनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अगला है, देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? तो आंसर होगा मनीष कुमार को। और हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा था, नेताजी एक्सप्रेस। पराक्रम दिवस ये हम 23 जनवरी को मनाना शुरू कर रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को। WHO के पहले CEO का नाम बताइए? अनिल सोनी है। अभी दिसंबर 2020 की बात है, तब बने थे ये। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका स्थापना कब होता है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हो। अच्छा, अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने, जो कि केन्या से हैं, ये भी याद रखना। और WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सिडबी के अध्यक्ष कौन है? एस रमन्ना है, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब बताइए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलु चिंटला है। नाबार्ड मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 1982 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में 48 नंबर के कौन है? एन.वी. रमन्ना है। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पर है और कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो मिलेगा अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? तो आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा लद्दाख में। अच्छा बताइए, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 2 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। बताइए, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन याद रखना आप एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, वो हम सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। और एक विश्व महासागर दिवस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ओशियन डे, वो 8 जून को मनाते हैं। उसकी थीम रही थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। फिर अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, वो हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। अब बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। बताइए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? 10 अप्रैल को होता है। थीम क्या रही? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब होता है? 11 अप्रैल को होता है। विश्व पार्किंसन दिवस कब होता है? ये भी 11 अप्रैल को होता है, और इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अच्छा, वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? ये होता है 14 अप्रैल को। अच्छा बताइए, भारतीय शटलर जो है पीवी सिंधु, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। और इसी के साथ हमने पढ़ा था कि लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं, क्योंकि इससे पहले 2016 के जो रियो ओलंपिक थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इनसे एक और पॉइंट याद होगा आपको, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में है। और के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक हैं। अच्छा, अभी मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? टाइप करके बताओ तो जरा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो दुखी मत होना, एकदम चेहरे पे स्माइल लाना और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना। अब बताइए, नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बन गए? तो आंसर होगा एस.एन. घोरमड़े। वैसे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। आपसे पूछेंगे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा, देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। अब बताइए,
किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला? तो आंसर होगा ब्राजील। और मानकोर का निधन हो गया, वो एक धाविका थी, सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी। ये 105 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और एक और प्रश्न आपसे यहाँ पे बनेगा कि 105 वर्ष की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली उन महिला का नाम क्या है? इनका भी निधन हो गया, बताओ जरा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त को मनाया गया। मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया किस विश्वविद्यालय के साथ? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, जो आपको पुणे महाराष्ट्र में मिलेगा। और मारुति सुजुकी के सीईओ का नाम है केनिची आयुकावा। अच्छा, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स के लिए समझौता किया आईबीएम के साथ। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। आईबीएम का निकनेम याद रखना बिग ब्लू है, प्रश्न बन चुका है यहाँ से। और किस भारतीय ने बजट एयरलाइन आकाशा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की अगले 4 सालों में? तो आंसर होगा राकेश झुनझुनवाला ने। फिर बताइए 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? आशा भोसले को 2021 के लिए मिल रहा है इनको ये सम्मान। सबसे पहला 1996 में मिला था किसे? मराठी लेखक थे पीएल देशपांडे उनको। अब बताइए टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मेंस सिंगल का टाइटल जीता था किसने? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जो जर्मनी के हैं। और टेनिस की जब भी बात होती है 3 ग्रैंड स्लैम आपको याद रखने होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तीनों में मेंस का टाइटल, मेंस सिंगल टाइटल जीता था किसने? एक ही व्यक्ति ने, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। वो कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। अब ये तो मेंस की बात हो गई। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि हर का बताओ, मतलब ऑस्ट्रेलियन का बताओ, फ्रेंच ओपन का बताओ, विंबलडन का बताओ, महिलाओं का सिंगल टाइटल किसने जीता? तो क्या आप बता पाओगे? चलो मैं बता देता हूँ, आपको याद होगा वैसे, साथ साथ बोलना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल का टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने, और ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। फ्रेंच ओपन में जीता था बारबोरा क्राजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और विंबलडन ओपन में जीता है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा डेनमार्क में। देखो, डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। टेनिस क्रोन यहाँ की करेंसी है। अभी डेनमार्क आपको याद होगा एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लिनेट होम। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई थी? तो आंसर होगा राजस्थान ने। अभी आपको पता है भारत का 52वां यानी कि 52 नंबर का और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो ये जो टाइगर कॉरिडोर है ये इन तीनों को आपस में जोड़ेगा। कौन तीनों को? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। चलिए, मैंने आपसे कहा राजस्थान में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए, 3 मैंने आपको बता दिया, एक चौथा कौन सा रह गया? बताइए जरा। बताइए किस राज्य ने रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। और किस राज्य सरकार के द्वारा अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? केरल ने। सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया? तो आंसर होगा वित्त मंत्रालय का। पहले ये उद्यम मंत्रालय के अंदर आता था, जिसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में टॉप देश कौन सा है? तो आंसर होगा यूएसए। सेकंड पे फिजी है। अभी आपको याद होगा ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल बने थे, कौन? एन वेणुधर रेड्डी। अब बताइए श्री गोविंद जी की रामायण नाम की बुक को किसने लिखा? बलजीत कौर तुलसी ने। और भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनेगा? गुजरात के गांधीनगर में। बताइए किस देश ने 500 मीटर से ज्यादा ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया? चाइना ने। अब बताइए अमेजन जो है ये भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च करेगा, स्थापित करेगा? ये गुजरात में करेगा। गुजरात में भी कहाँ पे? सूरत में। सूरत जिसे डायमंड सिटी बोलते हैं। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो फिर बताइए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा अवनी लेखरा। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, याद रखना। ये एक शूटर है और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है। अच्छा, इनके साथ योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता।
देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता और सुंदर गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ब्रोंज मेडल जीता। और याद रखना, टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन रहे? टेकचंद रहे। अब बताइए, अफगानिस्तान के पत्रकारों को किस संस्था के द्वारा विशेष प्रशस्ति पत्र, एक सर्टिफिकेट दिया गया? तो आंसर होगा पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखना। और आपसे पूछा जाए कि 2021 के लिए किस भारतीय मूल के पत्रकार को मिला था ये सम्मान, तो ये मेघा राजगोपालन को मिला था फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। अच्छा, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ये नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। अब बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध किस खेल से है? जेवेलियन थ्रो से। ये हरियाणा से हैं। 68.55 मीटर दूर फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आए थे, उनका संबंध भी जेवेलियन थ्रो से है। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर की दूरी पे फेंका था। किस राज्य ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को, जिस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। वासुदेव परांजपे का निधन हो गया भैया। किससे संबंधित थे ये? क्रिकेट से। ये सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, संजय मांजरेकर जैसे क्रिकेटरों के मेंटर रह चुके हैं। पिछले साल बुक भी आई थी इनकी एक, जिसका नाम है क्रिकेट द्रोण, याद रखना ये बुक का नाम। अब बताइए, स्वदेशी निर्मित निगरानी पोत विग्रह, इसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया। इसका निर्माण किस? लार्सन एंड टुब्रो ने। अब इसको हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई से कमीशन किया। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन है। और इसकी पहली महिला DIG कौन बनी? नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। वैसे कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं हम 1 फरवरी को। भारत सीरीज जो भी चर्चा में है, इसका संबंध है ऑटोमोबाइल से। अब आपकी नंबर प्लेट पे जो भी नई गाड़ियां आएंगी उन पे BH लिखा मिलेगा। BH का फायदा क्या हो जाएगा? आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हो तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपको बार बार नहीं कराना पड़ेगा पूरे भारत भर में। फिर बताइए, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम बताइए। QSIM। तो ये टूलकिट क्या काम आएगा? टूलकिट तो क्वांटम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को समझने में ये मदद करेगा। जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू है। और ईरान ने भी अपना सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया, अभी सिमोर्ग नाम है उसका। अच्छा, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर दुनिया के सबसे ज्यादा CCTV कैमरे किस शहर में है? नई दिल्ली में। सेकेंड नंबर पे लंदन, थर्ड पे चेन्नई है। अच्छा, किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? सितंबर महीने को मनाया जाता है पोषण माह के रूप में। और अगस्त को पानी माह के रूप में मनाया था, लेकिन किसने? लद्दाख ने। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज वाला ऑडियो अपलोड हो चुका है। और कल तक, उम्मीद है कल तक जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसमें अवार्ड वाला सेक्शन, बुक वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। 2 पार्ट ही थे उसके, 2 पार्ट में हमने सारा कवर कर लिया। अब अवार्ड वाला सेक्शन आएगा जनवरी से लेके मार्च तक में, पहले पार्ट होगा। तो उसका ऑडियो भी कल तक, उम्मीद है कल तक अपलोड हो जाए। तो अपलोड होने के बाद उसको भी आप सुन लेना। जैसे जैसे अपलोड होते जा रहे हैं उनको सुनते जाओ, वरना मेरी तरफ से तो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपने साथ साथ नहीं सुना तो फिर बर्डन हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी कि इतना सारा हो गया कैसे करें। इसीलिए मैं आपको बार बार याद भी दिला रहा हूँ। कम से कम याद दिलाने पे तो आप सुन लो। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी मैं इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।